नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुद केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में आचार्य भगवान आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा बताते हैं कि मैं आश्रवों से भिन्न एक ज्ञायक भाव हूँ। आश्रवों से भिन्न हूँ अर्थात संयोगों से भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न हूँ। ये इसमें अंडरस्टूड है ना? क्योंकि ये तो ऐसे ही मेरे से भिन्न द्रव्य हैं। अभी कह रहे हैं जो ज्ञान अपने को आश्रवों से भिन्न भगवान आत्मा जानता है, निराश्रवी तत्व को जानता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निराश्रवी है, उसमें आश्रव नहीं है। कर्म राग आदि रहते बाहर, और जिस ज्ञान ने ऐसे अपने आप को जाना कि मैं निराश्रवी तत्व हूँ, तो वो भी निराश्रवी हो गया, आश्रवों से रहित हो गया। उसके मोह और राग द्वेष का अभाव हो गया। मैं शुभ अशुभ भाव का करता हूँ, ये मोह है। और अब जाना कि मैं ज्ञाता हूँ। जो अपने को ज्ञाता जानता है वो अपने को अकर्ता जानता है, वो किसी का करता नहीं। तो फिर क्या हुआ? वो ज्ञाता हो गया, और जो ज्ञाता है सो करता नहीं। समझ आई बात? तो ऐसा मोह मिट गया, और मोह मिटने पर अनंत अनुबंधी राग द्वेष मिट गए, है ना? तो अब बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि को बंद होता है कि नहीं। तो इस बात, हाँ जी, हेलो, हाँ, मेरा एक प्रश्न है यहाँ जो हमने पिछला पढ़ा था। और अनुशीलन में पेज नंबर 53 और 53 लास्ट पेरा है। संबंध दृष्टि के सत्ता में मिथ्यात्व का क्षय होने से पहले ही अनंतानुबंधी कथाएं का विसर्जन हो जाता है। संबंधी अवृत्ति और योग का भी क्षय होता है। ठीक है, तो मतलब अनंतानुबंधी कथाएं और ये चीज उसके अनुसार जो अवृत्ति हो रही थी वो नहीं हो रही, और जो योग भाव है, आत्म प्रदेशों का स्पंदन है उसका भी क्षय हो गया, है ना? इसलिए उसे इस प्रकार का बंध नहीं होता। और समय समय दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कथाएं मात्र उपशम में सत्ता में होने से सत्ता में रहा हुआ द्रव्य उदय में आए बिना उस प्रकार का बंधन कारण नहीं होता। ये भी ठीक बात है, परंतु मुझे जानना ये है इसमें और छाया समय दृष्टि के संबंध में भी छाया समय दृष्टि को भी सम्यक प्रकृति के अतिरिक्त 6 प्रकृतियों विभाग में नहीं आती, ठीक है, लेकिन सत्ता में रहती है। इसलिए उस प्रकार का बंध नहीं होता। तो इन दोनों केस में और समय दृष्टि के संबंध में और छाया समय दृष्टि के संबंध में मुझे ये जानना है कि योग की क्या स्थिति बनती है इनमें। जैसे वहां पे छाया समय दृष्टि में योग भी नहीं है, आत्म प्रदेशों का स्पंदन भी उस प्रकार का नहीं है। इन दोनों में क्या होगा? योग की स्थिति क्या बनती है? दोनों में एक ही जैसी स्थिति है।
योग की स्थिति भी दोनों में एक ही जैसी है। योग यहाँ पे भी नहीं होगा। क्योंकि परिणाम नहीं है ना। देखो, कंफ्यूजन की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है। जैसे ये अधिकार शुरू हुआ ना, ये जो अधिकार शुरू हुआ ना, देखो एक बात समझना, आचार्य भगवान बहुत गंभीर और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। वो एक क्रम बनाते हैं। अब समस्या ये है कि हम तो पिछला पिछला भूल जाते हैं। अभी हमको ये नहीं पता चलती है ये क्रम क्या है चल रहा है ना। मैं ऐसा दृष्टांत देती हूँ आपको मोक्षा प्रकाशक जी का। और मोक्षा प्रकाशक जी का क्या दृष्टांत है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है? मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। स्टार्टिंग ग्रंथ की यहां से हो रही है। क्या स्टार्टिंग हो रही है? हम तो उपयोग नहीं लगाते तो हमें कुछ होता ही पता नहीं क्या स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग ये है कि शुरुआत से ही टोडरमल जी ने ऐसा कह दिया कि इस पूरे विश्व में मंगलमय, मंगल मतलब पापों को गलावे, सच्चा सुख उत्पन्न करे, हमारे लिए मंगलकारी कल्याणकारी कौन है? वीतराग विज्ञान। कषाय मंगलकारी नहीं है। अब नास्ती करो। ये गुरुदेव श्री ने ट्रिक दी है। कोई बात अस्थि से पढ़ रहे हो तो उसको नास्ती से समझो, और नास्ती से अस्थि और मजबूत बनती है। मंगलकरण यदि वीतराग विज्ञान है तो इसका ओपोजिट अमंगलकारी है, दुखकारी है। क्या? कषाय दुखकारी है। विज्ञान मतलब भेद विज्ञान, विशेष ज्ञान, रहस्य का ज्ञान, ये मंगलकारी है। और अज्ञान, मिथ्या ज्ञान अमंगलकारी है, अर्थात दुखकारी है। ये अर्थ है उसका। समझ आ गई बात? स्टार्टिंग कहां से दे दी? हे भव्य, यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मंगलकारी वस्तु इस पूरे विश्व में पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, हम तो कोई से कम है क्या? हम भी जवाब देंगे। ये तो सब अमंगलकारी है। अपनी परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट करो, ये मंगलकारी है। अब अगली लाइन कितनी गजब की है कि भैया तुम महावीर भगवान को नमस्कार क्यों करते हो? क्यों करते हैं? वे वीतराग विज्ञानमयी है इसलिए करते हैं। हमारी एक ही शर्त है, नमोता ही जाते हैं भय अनंतादि महान। अनंतादि महान क्यों है? वीतराग विज्ञान। वे वीतराग विज्ञान से महान हुए हैं, समक्षण से महान नहीं हुए। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो वीतराग विज्ञान को लेके चले। करी मंगली करियो महा ग्रंथ करण के काज। अब अगले चैप्टर शुरू करा उनने। अनंतादि को नमस्कार क्यों किया जाता है? सिद्ध भगवान वीतराग विज्ञानमयी है, अनंत भगवान वीतराग विज्ञानमयी है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि वीतराग विज्ञानमयी है। थोड़ा सा राग शेष है, बाकी वो भी प्रचुर मात्रा में वीतराग विज्ञान है। हम पांचों परमेष्टि हमारे वीतराग विज्ञानमयी है, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। समझ आ रही बात? वीतराग विज्ञान को लेके चले। अब क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो यदि हम उनको नमस्कार करें तो हम उन पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का प्रयोजन, तो फिर स्टार्टिंग कहां से डाली कि इस जीव के परिणाम 3 प्रकार के हैं। नहीं प्रभु, ये बताओ कि हम उनको नमस्कार क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं सुनो, तुम्हारे परिणाम 2 प्रकार के हैं अभी, संक्लेश और विशुद्ध। भगवान को नमस्कार करने से तुम्हारी परिणति में भी वीतराग विज्ञानता प्रकट हो सकती है। ये हमारा प्रयोजन है उनको नमस्कार करने का।
तो शुरू से आखिरी तक क्या लेते चले जा रहे? वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान, एक धारा चली आ रही है। इसी तरह जो आश्रम अधिकार शुरू किया, स्टार्टिंग से धारा चली आ रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या धारा चली आ रही है? एकत्व विभक्त आत्मा। पूर्व अधिकार में क्या बताया? एकत्व विभक्त आत्मा। जीव जीव अधिकार में एकत्व विभक्त आत्मा। कितनी बड़ी बात है कि शरीर को दूध पानी की तरह मिला हुआ, तो कहा ये सब जगह अध्यात्म देखो कि उन्होंने आश्रय भाव राग आदि को भी दूध पानी की तरह मिला हुआ कह दिया। समझ आ रही बात? पुण्य पाप अधिकार में एकत्व विभक्त आत्मा और आश्रय अधिकार में एकत्व विभक्त आत्मा बता रहे हैं। मेरा स्व से एकत्व है और पर से विभक्त है। पर मतलब संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, एक समय की पर्याय, गुण भेद, सबसे न्यारा हूं मैं एक अभेद ज्ञान स्वरूपी हूं। बस ऐसा जानोगे, आश्रवों का निरोध होता है। अब यहां आश्रव अधिकार में स्टार्टिंग कहां से करी उन्होंने? स्टार्टिंग ही इधर से की है कि पूर्वबद्ध कर्म नवीन कर्म के बंध का कारण है। अगर राग द्वेष रूप परिणाम। अब ये जो थीम चल रही है, इस थीम को लेके आप समझोगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। अब सत्ता में पड़े हैं पूर्वबद्ध कर्म, उपशम हुआ, सत्ता में पड़े हैं। क्या पड़े हैं सत्ता में? कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति हो गई, अनंतानुबंधी की 4 हो गई, तो वे औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, सत्ता में पड़े हैं। तो सत्ता में पड़े रहो। वे तो अनुभोग्य हैं जो सत्ता में पड़े हैं, भोगने योग्य नहीं है, भोग नहीं सकते उनको। जो उदय में आएंगे वे भोगे जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। और उदय में आने वाले को कौन भोगेगा? हाँ, जो विकारी पुरुष होएगा सो। ऐसी थीम चल रही है। तो ये स्टार्टिंग में ही बात कह दी कि जो सत्ता में पड़े हैं वो बंध के कारण नहीं होते। तो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, सत्ता में पड़ी हैं वे 7 प्रकृतियां, तो वो कुछ नहीं कर रहे। ऊपर निर्मल जल है, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। औपशमिक सम्यक दर्शन है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल थोड़ा है। तो 7 प्रकृतियां है ना, उनमें से यदि सम्यक प्रकृति का उदय है तो वो 6 उपशम में बदल जाता है। तो अब ये कर्म फिलॉसफी है पूरी। लेकिन जीव के भावों में क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन में, छायोपशमिक सम्यक दर्शन में, और पूरा 6 हो रखा है छायोपशमिक सम्यक दर्शन में। तो ये तीनों तो कर्म की बातें हैं। अब प्रश्न है, औपशमिक सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कैसी है? वो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ कैसे है? उसकी श्रद्धा कैसी है? बोलो, उसकी श्रद्धा के बोल क्या हैं? मैं क्या आया हूं। छायोपशमिक श्रद्धा के बोल क्या हैं? मैं क्या आया हूं। छायक श्रद्धा के बोल कैसे हैं? मैं क्या आया हूं। उस सम्यक दर्शन में थोड़ी कोई फर्क है। अच्छा, जो सम्यक प्रकृति उदय में आ रही है वो देशघाती प्रकृति है। वो सम्यक का घात नहीं करती, इसलिए सम्यक दर्शन बना रहता है। कोई थोड़ा मोड़ा दोष लगता है सो वो केवली ज्ञान गम्य है, वो हमारे तुम्हारे गम्य नहीं है। बस इतनी सी कहानी है। तो ये 3 तरह के जो सम्यक दर्शन कहे जा रहे हैं, तो ये तो कर्म सापेक्ष कहे जा रहे हैं। जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि वो कौन सी मेडिसिन आती है, जेनेरिक मेडिसिन है, वो एलोपैथी, वो बड़ी कंपनी की महंगी मेडिसिन है, और वो तीसरी कंपनी की थोड़ी उससे कम मेडिसिन है। तो वो सब तीनों में जो हमारे काम का जो केमिकल है, तो वो तीनों में एक जैसा है, बाकी बाइंडिंग सबकी अलग अलग है। ऐसी समझ लो।
कि जो श्रद्धा जीव की, अब ये तीनों बातें कर्म सापेक्ष हैं। अब कर्म में दिमाग लगाओगे तो फिर बहुत सारी चीजें लगेंगी। अब इधर आ जाओ, जीव की पर्याय कैसी है तीनों में जीव की पर्याय कैसी है। तीनों टैबलेट में हमारे को जो ब्लड प्रेशर कम हो जाए वो मटेरियल कैसा है तीनों में? एक जैसा। समझ आ गई बात? ऐसे ही तीनों सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन कहते किसको हैं? जिस श्रद्धा का विषय भगवान आत्मा है वो सम्यक दर्शन है। अब कर्म में तो वो हो रहा, हाँ वो निमित्त के कथन है, वो निमित्त का ज्ञान करा रहे। देखो एक ऐसा निमित्त बनता है, एक ऐसा निमित्त बनता है, एक ऐसा निमित्त बनता है, तो वो निमित्त का ज्ञान है। उपादान से देखो तीनों केस में श्रद्धा कैसी है? बोलिए। सम्यक है, सम्यक है, बस सम्यक है। तीनों केस में श्रद्धा सम्यक है। अब सुनो, अब जब श्रद्धा सम्यक है तो उस संबंधी योग नहीं है, तीनों केस में नहीं है। तीनों केस में अब योग नहीं है, मतलब कि अब जब परिणाम ही नहीं है तो फिर कर्म आएंगे कैसे? परिणाम नहीं है तो परिणाम से कर्म अट्रैक्ट होते थे, योग और कषाय से। अब परिणाम नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है तो बंध नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। बोलिए। प्रश्न पूछ कर चले गए, अब बताओ तो सही, बात खत्म हो गई कि नहीं? कल अपना ये टीका भावार्थ दोनों हो गए थे ना इसके। अब अपने को कलश की चर्चा करनी है। देखो अब अपने को अगला श्लोक पढ़ना है ना, 118। विजहति नहि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वबद्धाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपा तदपि सकल राग द्वेष मोह व्युदासात् अविरति न जातु ज्ञानिनि कर्म बंधः। श्लोकार्थ। यद्यपि अपने अपने समय का अनुसरण करने वाला, देखो क्या बोल रहे हैं, अपने अपने समय का अनुसरण करने वाला, अपने अपने समय में उदय में आने वाले, पूर्वबद्ध पहले अज्ञान अवस्था में बंधे हुए, द्रव्य प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, वे सत्ता में रहते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंधे थे वे अपने अपने समय अनुसार उदय में आते हैं, और जब तक उदय में नहीं आते तब तक सत्ता में पड़े रहते हैं। ठीक है। अब देखो हर चीज का एक सामान्य कथन होता है और एक विशेष कथन होता है। जब जीव सामान्य कथन समझ जाते हैं तो उसका विशेष ज्ञान कराया जाता है। और सामान्य बात क्लियर नहीं है तो विशेष की चर्चा नहीं करते। लेकिन सामान्य से विशेष बलवान होता है, टूडोमल जी ने लिखा है, सामान्य से विशेष बलवान होता है। अध्यात्म में कर्म फिलॉसफी को लगाए बिना अध्यात्म की बात भी समझ में नहीं आएगी। तो कर्म फिलॉसफी की कितनी बात करते हैं
एकदम सामान्य, एकदम सामान्य, जनरल, बिल्कुल। समझ आ गई बात? और फिर जो करणानियों का भी स्वाध्याय करते हैं तो अपनी ये जो पहले से सुनी पड़ी होती है ना अध्यात्म की बात, वो और स्पष्टता को लेके आती है। ओहो, ये ऐसी बात थी। तो क्यों कही ये वाली बात? जो सत्ता में पड़े हैं ना, जो पूर्वबद्ध कर्म, उनमें भी जो कर्म है ना, कर्म, वो भी उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना। तो जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जो अभी उदय में नहीं आ रहे, पीछे रचना में लगे हैं, है ना, तो उनमें भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे उन राजा श्रेणिक को कर्म बंध गया नरक का, अब वो सत्ता में पड़ा है। और आबाधा काल की भी चर्चा आएगी। अभी तो यहाँ पे करी नहीं जाती है सारी चर्चा, तो करणानियों में मिलेगी। राजा श्रेणिक ने कर्म बांधा, किसका बांधा? 7वें नरक का। अब 7वें नरक का कर्म बंधा, अब सत्ता में पड़ा, अब सम्यक की प्राप्ति हो गई। अब वो कर्म सत्ता में पड़ा है ना, अभी 1901 रचना में तो नहीं लगेगा। अपन लॉजिक से बात करो, क्यों? आबाधा काल के बाद तब वो उदय में आना स्टार्ट करता है। आबाधा काल तक तो वो कुछ करता ही नहीं है। हर एक कर्म देखो प्रकृति में कैसी व्यवस्था है। सुनो, हम बंद तो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी संभल जाओ ना तो हम हीन हो जाएंगे, और तुम नहीं समझोगे तो फिर मोर बढ़ा चढ़ा के उदय में आएंगे। क्या बोला? कितना अवसर है जीव को कि वो कर्म जो बंध गया वो आबाधा काल से पहले उदय में नहीं आएगा, और आबाधा काल से पहले उन्होंने सम्यक की प्राप्ति कर ली। तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। कैसा कन्वर्ट हो गया? 7वें नरक की आयु और पहले नरक की हो गई। बोलो कितना? बाप रे, 33 सागर मतलब क्या? हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है 33 सागर। क्या 60? एक सागर, फिर वो गड्ढा। 33 सागर से 17,000। बोलो इतना काल बीतता वहां 7वें नरक में, और पहली नरक की आयु। तो क्या हुआ? उन कर्मों का, सत्ता में पड़े हुए कर्म भी उपशम, उनका संक्रमण, अपकर्षण उत्कर्षण सब चलता रहता है जीव के। होता कैसे है? लेकिन जीव के भावों का निमित्त पाकर। देखो अब यहीं पर लिंक में एक बात और कह रहे, जैसे अपने यहाँ निंदा, घरा, प्रतिक्रमण, इन सब की व्यवस्था है ना, आलोचना की सबकी। यदि कोई अपराध हो गया तो भैया प्रायश्चित ले लो। और मुनरा भावलिंगी संत, और उनसे कोई दोष लग गया और वे अपने आचार्य परमेष्ठी को जाके बताएंगे दोष को, तो प्रतिक्रमण देंगे। तो ये क्या व्यवस्था है? ये यही व्यवस्था है। जैसे उनसे कोई अपराध हुआ, अब उससे कर्म बंधा तो आबादा काल तक उदय में नहीं आएगा, है ना। और अब उनको प्रायश्चित दिया जाएगा उस संबंधी। जाओ आज मौन रहना। तो ये तो कहने में आ रहा है मौन रहना। मौन रह के क्या करेंगे वो? मौन रहना मतलब अपने प्रचुर आनंद का आज विशेष अभ्यास रखना। उससे क्या होएगा? जो कर्म दोष वाला बंधा होएगा ना, या तो निर्जरित हो जाएगा, नहीं तो संक्रमित हो जाएगा, पाप रूप परिणाम बंध पुण्य में बदल जाएगा। ये व्यवस्था है वो सारी की सारी। और हम समझते नहीं है तो क्या समझते हैं? वो प्रतिक्रमण करना पड़ता है, सजा भोगनी पड़ती है। भैया वो सब प्रतिक्रमण आनंद रूप परिणति का नाम है। निंदा घरा सब
आनंद प्रणति का नाम है, उससे आनंद होता है, वीतरागता की वृद्धि हो सकती है, पाप परिणाम पुण्य में बदल सकता है, तो वो सत्ता में पड़े हुए कर्म का भी संक्रमण हो जाएगा। ये व्यवस्था है प्रतिक्रमण की। हम क्या कहते हैं, उन्हें सजा दे दी, सजा दे दी, सजा आजा नहीं दे दी, बहुत गजब के कार्यक्रम है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखो क्या बोल रहे हैं, अपने अपने समय में उदय आने वाले पूर्वबद्ध, पहले जो अज्ञान अवस्था में बंधे हुए थे, वे द्रव्य प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, वे सत्ता में ही रहते हैं। तथापि सर्व राग द्वेष मोह का अभाव होने से ज्ञानी के कर्म बंध कदापि अवतार नहीं धारण करता, नहीं होता। देखो वो द्रव्य कर्म का जो अवतार लेकर नहीं आ जाता बोलो कितनी गजब बात है। यहाँ पर राग द्वेष मोह है तो फिर वो कर्म अपना खेल तमाशा दिखा रहा है, और यहाँ पर राग द्वेष नहीं है तो वो कर्म क्या करेगा, सत्ता में पड़ा हुआ तो कुछ करेगा नहीं। और उदय में आने वाली की भी कंडीशन समझ लो, उदय में आने की वाली की कंडीशन कैसी है। देखो अभी एक बार भावार्थ पढ़ते हैं पहले। ज्ञानी के भी पहले अज्ञान अवस्था में बंधे हुए द्रव्य आश्रव सत्ता अवस्था में विद्यमान हैं, और वे अपने उदय काल में उदय में आते रहते हैं, किंतु वे द्रव्य आश्रव ज्ञानी के कर्म बंधन के कारण नहीं होते, क्योंकि उनको मोह राग द्वेष नहीं है। बस यही बात तो दोहराई जा रही है बार बार, श्रृंखला टूट गई। इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। बस बात यही है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय और आपको बंद कराएगा, नहीं कराएगा। कब नहीं कराएगा, राग द्वेष मोह नहीं होएगा तो नहीं कराए। राग द्वेष मोह होएगा तो पल पल में राग, पल पल में बंद होएगा, सोते में भी होएगा, उठते में भी होएगा, झगड़ा करते में भी होएगा, पूजा में भी होएगा, दया में भी होएगा, दान सब में होएगा। मिथ्यात्व का जहर हर में चढ़ा हुआ है। समझ आ गई बात। किंतु वे द्रव्य आश्रव ज्ञानी के बंध के कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानी के समस्त राग द्वेष मोह भावों का अभाव है। यहाँ समस्त राग द्वेष मोह का अभाव बुद्धि पूर्वक राग द्वेष मोह की अपेक्षा से समझना चाहिए, और हर समय अपेक्षा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है बिना अपेक्षा के कह रहे हैं। राग द्वेष मोह का अभाव है मतलब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव है, क्योंकि वो ही अनंत संसार का कारण है, वो ही अनंत संसार का कारण है। बस अनंत संसार का कारण मिट गया, अब रह गए 2 4 10 भव, तो उसका क्या बंद कहें। अब इसको कैसे समझा जाए। समुद्र कैसा होता है, समुद्र का पानी बोलो, उसका अथाह समुद्र है, उसका एंड नहीं दिखता। समुद्र का दूसरा किनारा कहाँ दिखता है, अथाह जल राशि। ऐसी सोचो 33 सागर मोहिनी करम नरक में बिता के आए, और फिर वहां से चले गए, फिर वापस कहाँ, त्रियंच गति में, फिर वहां पे बिताओ, फिर नरक गति में, फिर त्रियंच गति में, फिर नरक गति। जो 7वें नरक से निकल जाए और अगली बार फिर 5वें 6वें में आ जाए तो मनुष्य गति में आने का प्रसंग बनता है, नहीं तो नरक त्रियंच नरक त्रियंच नरक त्रियंच ऐसी मुश्किल पड़ जाती है। 7वें नरक से निकला जीव क्रूर हिंसक त्रियंच ही बनता है, और फिर वापस 7वें नरक में चला जाता है, फिर वापस त्रियंच गति में आता है, और फिर कहीं हीन परिणाम से फिर 4थे 5वें 6वें किसी में चला जाए, तब वहां से निकल के मनुष्य गति में आ सकता है। तो बोलो सागर 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 सागर, कितने सागर, कितना काल बीत गया वो मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व 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 मिथ्यात्व, कितना काल बीत गया, विचार करो। अब जिसने सम्यक्त को धारण कर लिया वो तो त्रियंच में जाएगा ही नहीं, नरक में जाएगा ही नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी आयु
अब उसका पानी का जल कितना रह गया समुद्र का? एक तरफ तो अथाह जल राशि और एक तरफ एक बाल्टी पानी कह लो, चलो एक बाल्टी पानी कितनी है? एक बाल्टी पानी एक गिलास से उलीच देंगे तो खत्म कहानी। लेकिन वो जल राशि, समुद्र की जल राशि का नाश कैसे करोगे? ऐसी बात है। अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया भैया, अब कुछ नहीं रहा, ऐसा कहना चाह रहे। एक चुल्लू भर पानी क्या का मायने रखता है वो समुद्र के पानी के आगे। इसलिए कल बात आई थी ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की कोई अचिंत्य महिमा है, अद्भुत महिमाशाली वस्तु है संवर निर्जरा तत्व। यही वीतराग विज्ञान में है। संवर निर्जरा क्या है? वीतराग विज्ञानमयी परिणतियां हैं, यही विश्व में मंगलकारी है। बाकी हर वस्तु अमंगलकारी है। क्यों? उसका लक्ष्य होते से राग द्वेष उत्पन्न होता है और राग द्वेष से बंद होता है। समझ आ गई बात? बाकी विश्व की सारी वस्तुएं अमंगलकारी हैं, एक वीतराग विज्ञान मंगलकारी है। बच्चों को टूडम स्मारक, मंगलायतन, आत्मार्थी कहीं भेजने का प्रसंग बनता है ना, कैसा माइंड सेट है देखो, आप विचार करना जरा। तो लड़की को भेजे ना आत्मार्थी या उदयपुर शाश्वत धाम या ब्राह्मी सुंदरी, तो किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? ये तो पढ़ेगी लिखेगी, अपने क्या है बाद में शादी कर देंगे, कोई को दिक्कत नहीं है। और लड़के को भेजो तो फिर वो ही धन की कुचुर पुचुर चालू हो जाती। अरे अब वो फिर वहां से लौट के आएगा तो फिर वो कहाँ पे धन पैसा कैसे कमाएगा, तो फिर उसकी नौकरी कैसे लगेगी, तो फिर एजुकेशन तो होनी चाहिए, एजुकेशन के बिना कैसे चलेगा। इसलिए मंगलायतन जैसे ट्रस्ट बन गए कि भैया तुम लॉ की ऐसी हाई क्वालिटी की शिक्षा भी ले लो और जिनवाणी भी पढ़ लो। प्रश्न है कि वो वहां से पढ़ के निकले और अपना आत्म कल्याण पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक अपना भव सुधार ले, अनंत भव सुधर जाए उसके, वो भला है कि और नौकरी बहुत अच्छा बहुत धन कमा के और फिर नरक निगो चला जाए, वो भला है? बोलो क्या भला है? ईमानदारी से सोच के देखना जरा। दूसरों को कहने के लिए बहुत आसान बात है, अपने लिए विचार करो कि अपना बच्चा तत्वज्ञानी होकर बोलो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, नहीं भी करे और एकदम सामान्य जिंदगी बिताए, थोड़े कम पैसे में अपना बिल्कुल न्याय नीति से अबक्षादी का सेवन नहीं करते हुए अपनी जिंदगी बिताए, बोलो क्या स्वीकार है? लग्जरी लग्जरी। तो फिर तुम्हें वीतराग विज्ञान का समझ में आया? फिर बोलो, पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये एकदम भाव भाषित होने वाली चीजें हैं। ये कहाँ से भाव भाषित हो रहा है कि ये वीतराग विज्ञानमयी परिणतियां, ये तत्व ज्ञान, ये स्वभाव का आश्रय, ये ही सुख रूप है, बाकी सब कुछ अमंगलकारी है। आनंद भव में बहुत पैसा, बच्चे को एकदम, बच्चे को इतनी वो होनी चाहिए, इतना लग्जरी और इतना बड़ा पद और इतना बड़ा ये, इतना बड़ा वो। बोलो, और फिर बेटा तुम मर के नरक चले जाना। बोलो क्या हित है? हमको अपने लिए क्या हित भाषित हो रहा है? किस चीज में हित है? बोलो। अद्भुत बात है। आत्मज्ञान में हित है। आत्म कल्याण में हित है।
यही हित है और कुछ हित नहीं है। ये तो बारंबार अनादि का अभ्यास है ना। अब ये बारंबार स्वाध्याय, बहुत गंभीरता से बारंबार स्वाध्याय, बारंबार उस 7 तत्वों का बार बार निर्णय, ये आकुलता रूप है। अरे जो अजीब है, अजीब को आचार्य भगवान ने मात्र ज्ञान का गेय कहा है। अजीब को न सुख का कारण कहा है न दुख का कारण कहा है। आश्रबंध को दुख रूप कहा है। 7 तत्वों का ज्ञान भी बराबर हो, ये कितनी बड़ी बात है। अजीब सुख रूप है कि दुख रूप है, वो तो ज्ञान का गेय है, कुछ नहीं है बस। और जो परिणाम है अज्ञान मोह राग द्वेष, ये बंध के कारण है, ये दुख रूप है। अजीब थोड़ी बंध का कारण है। किसी के पास बहुत लग्जरी है, बंध का कारण है? नहीं। जो परिणाम है, इसको मैं भोग सकता हूं, इससे मुझे सुख होता है, ये अनंत बंध का कारण है। किसी का पूर्वबद्ध कर्म का उदय हुए, अब ये तो भारत के सबसे सुपीरियर मोस्ट धनाढ़ व्यक्ति हैं, तो उसको कितना बंद होएगा धनाढ़ व्यक्ति से? धन से कितना बंद होएगा? कुछ नहीं। और एक भिखारी है, एकदम टूटा फूटा कटोरा, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो निर्बंध रहेगा। भिखारी के पास कुछ है ही नहीं। बोलो, जो भिखारी है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो उसको बंद नहीं होएगा। बोलो ना कचाय बेटी। अरे बाहर की सामग्री से नहीं, देता है। हाँ, जिसको मोह राग द्वेष है उसको अनंत बंद हो रहे हैं। बाहर की सामग्री से कोई रिलेशन नहीं। मोह राग द्वेष है, बंद है, और मोह राग द्वेष नहीं है, निर्बंध। छह खंड का अधिपति है, मोह राग द्वेष नहीं है, तद्भव मोक्षगामी है। नहीं, इतने बहु आरम परिग्रह से तो नरक चले जाते। उसको बहु आरम परिग्रह है ही नहीं, मिथ्या तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी है ही नहीं, बंद कैसे होएगा? आश्रय बंद दुख रूप है, मिथ्यात्व दुख रूप है। गुरुदेव श्री तो कैसा एग्जाम्पल देते हैं, मिथ्यात्व का भी भाव वासना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा एग्जाम्पल लिया जब हम लोग 6 डाला जी पढ़ रहे थे त्रिंच गति के दुख में। एक वो ले लिया भेड़ का बच्चा, और पेट में सरिया, लोहे का गरम गरम सरिया आर पार कर दिया उसके, और नीचे जला दी अग्नि। अब वो तड़प रहा है। प्रश्न है वो काय से तड़प रहा है, सरिया से कि अग्नि से? बोलो, ये तो दुखी हो रहा है ना बहुत। किससे दुखी हो रहा है? सरिया पेट में डाली गरम गरम इससे, कि नीचे आग जल रही है उससे? पूर्व कर्मों से, अपने परिणामों से, हैं? शरीर के प्रति एकत्व से। हाँ, मेरे पेट में डाला, तुम तो अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, सरिया तो छू नहीं सकता। अब ये वाली बात गले उतरे, बहुत बड़ी बात है। पेट में सरिया डालने से दुखी नहीं हो रहा वो, ये मेरा पेट है, मेरा शरीर है, और मुझे जला रहे। वो ज्ञान में झलक रहा है, सब अग्नि झलक रही है ना? ज्ञान में अग्नि झलक रही है, वो सरिया झलक रहा है, सब झलक रहा है। अब वो क्या झलकन में क्या समझ रहा है? मैं ज्ञान हूं ऐसा नहीं जान रहा, ऐसा जान रहा मेरे पेट में, मेरे पेट में, मेरे पेट में, मेरे पेट में मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। अनंत दुखी हो रहा, तू तो जल ही नहीं रहा।
जैसे कोई गाड़ी खड़ी है नीचे, 14 मंजिल से गाड़ी नीचे देख रहे, और एक बच्चे ने पत्थर उठाया गाड़ी पे फेंक दिया, तो इधर ही ऊपर से ही प्राण निकल गए। और देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी। फिर उनको दिखा, अरे देखो इधर देखो, अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, आज इधर पार्क कर दी थी। अब दुख चला गया। क्यों? पर द्रव्य को अपना जानने पर दुख होता है। हमारी गाड़ी सुरक्षित है, अब हमारी गाड़ी में नहीं करा, इतनी टेंशन छूमंतर हो गई। क्यों छूमंतर हो गई? अब मेरी गाड़ी में नहीं कर रहे। ऐसे मेरी गाड़ी ये है, द्रव्य गुण पर्याय में यह मूर्तिकात्मा, इसमें कोई नहीं कर रहा, नहीं इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। परिणति अनंत काल के लिए निश्चिंत हो गई। इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब सिर पर सीढ़ी चल रही है, मेरा कुछ कोई कर ही नहीं सकता। शालनी पैर भक्षण कर रही है, मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बोलो मुनिराज कितने दुखी हो रहे। सीता जी को जंगल में निकाल दिया, कितने दुखी हो रही। शेर सुदर्शन को सूली पे चढ़ा रहे, कितने दुखी हो रहे। कोटि भट्ट श्रीपाल को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, कितने दुखी हो रहे। गजब की बात है ये। सम्यक्त का भाव समझ में आए तो उसके लिए जीव प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर उसी को अप्रोच करे। नहीं, मेरी परिणति में ये सम्यक्त प्रकट होना चाहिए, मुझे इसके लिए उपाय करने हैं। अनंत दुखों से बचना है, ये उपाय करो। हम समझ रहे हैं अनंत दुखों से बचना है, पैसा कमाओ, और दुखी के दुखी रह जाते, और पूरा पैसा इधर ही छूट जाता। जिस पैसे के लिए पिता से झगड़ा करते हैं, जिस पैसे के लिए भाई से झगड़ा करते हैं, जिस पैसा के लिए पत्नी से झगड़ा करते हैं, वो पूरा पैसा इधर ही छोड़ के चले जाते हैं। एक एक फीट के लिए मकान की लड़ाई करते हैं, एक एक फीट की दूरी के लिए, ये हमारी जगह, ये तुम्हारी जगह, वही मकान छोड़ के चले गए। बोलो, और अनंत कर्म का बंध। स्थिति देखो कितनी गजब की है। जो अपने स्वरूप को जानता है, भाई भाई को बंटवारा नहीं दे रहा, तो वो कह रहा है तुम हमसे और ले लो, सुखी रहो, स्वाध्याय करो। क्या बोला? इतनी बढ़िया ट्रिक है कि आप जिस जीव से दुखी हो रहे हो ना, उसको स्वाध्याय से जोड़ दो, बस खत्म। किसी का भला चाहते हो, कुछ मत करो, स्वाध्याय से जोड़ दो, खत्म खत्म काम। बस एक ही काम है, बस तत्व ज्ञान करेगा, सब समझ में आ जाएगी। अल्पकाल में वो स्वयं सुखी हो जाएगा। ये असली दया है, ये असली दया, असली सहायता, असली सहायता है ये, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, देखो अब अगला कलश पढ़ते हैं। अगला कलश क्या है? राग द्वेष विमोहानाम ज्ञानिनो यद संभवः तत एव न बंधोस्य तेहि बंधस्य कारणम। क्योंकि ज्ञानी के राग द्वेष मोह का असंभव है, इसलिए उसको बंध नहीं है। कारण कि वे राग द्वेष मोह ही बंध का कारण है। ज्ञानी बोली इसलिए रहे हैं कि उसको मोह नहीं है। ज्ञानी मतलब जो अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानता है, जो अपने को आश्रम से भिन्न जानता है, वो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है उसको मोह नहीं है, या मोह रहेगा या विज्ञानी रहेगा। जिसको मोह नहीं है उसको अनंत दुख नहीं है, क्योंकि अनंत दुख का कारण मोह है।
राग द्वेष है। पिछली क्लास में बात करी थी ना, मोह के नाम पे याद आ जाती है। वो बहन है मम्मी को, बहन है माँ बहुत ध्यान रखती हैं, सब लोग बहुत, ये क्या बातें हो रही हैं, ये मोह की बातें। कौन किसका ध्यान रखता है? तुम कौन हो? शरीर का ध्यान तुम्हारा ध्यान है, हम तुम्हारा कुछ करते हैं। ये मोह, जो सब मोह की बातें, बंद करो बंद करो बंद करो। उन्हें बोलने नहीं देता कोई। हाँ नहीं सही बात है, अपन तो जानन हारे जानन हारे जानन हारे। हालांकि बात करने से कोई मोह नहीं होता, वो तो व्यवहार की भाषा। लेकिन समस्या ये है कि ये अज्ञानी जीव व्यवहार बोल बोल के अज्ञान का पोषण करता है, तो पोषण नहीं होने देती बिल्कुल। ये अब सीख गया जिनवाणी। हम तो व्यवहार से कह रहे थे, नहीं तुम निश्चय के से ही रहो बस। एकदम ये आवाज आए अंतरंग से, मैं तो चेतन चिद्रूप हूँ, ये जड़ रूप मेरा नहीं है, मैं गोरा काला मोटा पतला नहीं हूं, मैं मूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी भगवान आत्मा हूं। ऐसा कल शाम की क्लास में भी चर्चा आई, अपनी क्लास में भी आ चुकी। देखो ये जीव सब इधर छोड़ के चला गया अगले भव में, तो तुमने जो यहाँ कर्म कमाए वो तो साथ में जाएंगे, वो नहीं छूटने वाले एक भी। सत्ता में पड़े हैं ना वो जीव उसके द्रव्य गुण पर्याय, जीव वस्तु, कार्मण शरीर और तेजस शरीर साथ जाता है। ये औदारिक देह छूट जाती है, वो सारे संयोग छूट जाते हैं। अब जिस जिसके प्रति जैसे जैसे भाव थे और भाव से जो कर्म बंधे थे वो साथ चले गए। साथ तो छोड़ो, विग्रह गति में जीव या तो अगले ही एक समय में पैदा हो जाता है, या फिर 2 समय लगते हैं, या फिर 3 समय, मैक्सिमम 3 समय। और 3 समय के अंदर में भी उसको कसाय हो रही है वहां पे, न शरीर है और न पत्नी बच्चे हैं। क्या बोला? शरीर ही नहीं बना तो तुम कैसे बोल सकते हो तुमने हमसे ऐसा कही? और माना कोई कहने सुनने वाला है, तो विग्रह गति के हाईएस्ट 3 समय के अंदर में भी कषाय चल रही है, कर्म बंध रहे हैं। वहां तो कोई नहीं है ना जो तुम ये बोलते हो हमारी कषाय का कारण कोई और है। वहां तो न शरीर भी नहीं है 3 समय के लिए। कितनी सूक्ष्मता है बोलो। आपकी परिणति में जैसी योग्यता है, तुम तत्व ज्ञान से रहित हो, तो सर्व कषायों की योग्यता रखी है अभी आपके पास। वो तो कर्म, अशुभ कर्म अभी उपशम हो रखे हैं या पुण्य में बदल के आ रहे हैं, मंद कषाय रूप। सत्ता में सब पड़े हैं, प्रोसेसिंग नहीं हुई अगर तो सब सत्ता में पड़े हैं। अभी कोई का तीव्र हृदय आ जाए तो अभी हो जाए बम विस्फोट, धड़ाधड़ झगड़ा होने लग जाता। इसलिए एकमात्र हम तो भैया चुप रहते हैं, चुप मत रहो, तत्व ज्ञान करो, इसे बार बार बोलते हैं। हमें तो भैया कुछ मतलब नहीं, हमने मोड़ा मोड़ी से मतलब छोड़ दिया, हम तो भैया। अरे कौन हो तुम? तो कौन तुम्हारी मोड़ा मोड़ी? तत्व ज्ञान करो, 7 तत्व का निर्णय करो, बस खत्म। बाकी जो परिणाम है होने योग्य हो रहे हैं, बस वो मिटते चले जाएंगे, स्वभाव का आशय बढ़ता चला जाएगा, राग मिटता चला जाएगा, सब राग का भाव होके अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। जिसको मोह नहीं है वो दुखी नहीं है,
जिसको मोह नहीं है उसको कर्म नहीं बंधते। जिसको मोह नहीं है वो निराश्रय भी है, और जिसको मोह है उसको हर समय बंद हो रहा, वो आश्रय भी है, वो दुखी है। आकुल आश्रय भी है मतलब उसको कर्म बंध रहे नहीं, दुखी है, पीड़ित है, हैरान है, परेशान है। अब वो वाली बात अलग है कि दुख में रहने की आदत पड़ जाए तो वो दुख भी सुख जैसा लगने लगता है। अब आदत पड़ गई है, सुबह उठो, नहाओ धो, चलो भैया दुकान खोलो, ऑफिस चलो, ऑफिस चलो। अब उसको यही नहीं लग रहा कि ये कोई दुख है, ये तो काम, जरूरी काम है, ऐसा लग रहा है। ये क्या है, हाँ दुकान नहीं जाएंगे तो क्या करें, जरूरी है, ये तो दुकान जाना जरूरी है। पैसा नहीं कमाए तो क्या करेंगे, नौकरी पर नहीं जाए तो क्या करें, बैठे रहें। भगवान से पूछो क्या कर रहे हैं भगवान, बैठे हैं, फालतू फालतू नहीं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, फालतू नहीं है। अब स्त्री कह रही अब बता बच्चा नहीं पालें, बच्चों का ध्यान नहीं रखें, वो लोग रोटी नहीं बनाए तो क्या करें, क्या करें। तुम कर क्या सकते हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हो, सब हो रहा है, करते नहीं हो। आ रही बात समझ में भाइयों बहनों, हे भव्य जियो। ऐसी बातें, अहो आनंद की बातें, अहो समतामयी रातें, समतामयी रात गुजारनी है, आनंदमयी दिन बिताने हैं, तो तत्व ज्ञान करो। ठीक है, अब आगे की गाथाएं बहुत बढ़िया आ रही हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाक्षांगमयी जिनवाणी माता की जय। देखो रुकना एक मिनट, एक बात बता